दोस्तों, साल 1526 में पहला मुगल शासक जिसका नाम बाबर था वो भारत आता है और उसके बाद हमारा देश पूरे 330 सालों तक मुगलों के अधीन रहा। इन 303 सालों में कई मुगल बादशाहों ने भारत पर राज किया, जिसमें कई मुगल शासकों ने भारत की जनता के साथ जोर जबरदस्ती तो कई बादशाहों ने भारतीयों से तालमेल बैठा कर काम किया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो शासक बदनाम हुआ उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब, जिसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर है, जो साल 1658 में मुगल शासक बनता है। इसके पिता शाहजहां असल में औरंगजेब को शासक नहीं बनाना चाहते थे, पर औरंगजेब इतना खतरनाक था कि उसने अपने पिता को ही जेल में डलवा दिया और अपने दारा सिखों समेत कई भाइयों को मरवा दिया और इस तरह अपनों की लाशों की छाती के ऊपर से चलकर ये राज सिंहासन तक पहुंचा। अगर औरंगजेब के सिंहासन तक पहुंचने की पूरी स्टोरी को साइड कर दे और सिर्फ औरंगजेब का शासनकाल देखा जाए तो वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल दिखाई देता है। कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में ये लिखा है कि औरंगजेब एक निर्दयी शासक था जो हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिरों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि हर दिन जब तक वो 1.25 मन जनेऊ वालों को जला नहीं देता था तब तक वो भोजन नहीं करता था। मुगल शासकों का हिंदुओं के प्रति घृणा और उनकी मान्यताओं और मंदिरों के प्रति आक्रमणकारी रवैया कोई नई बात नहीं थी, लेकिन औरंगजेब के मामले में ये और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब कला से बहुत ज्यादा नफरत करता था, जबकि बाकी मुगल बादशाह कला और कलाकारों को संरक्षण देते थे। हिंदुओं से नफरत का ही ये नतीजा था कि अपने राज्य के मुस्लिम लोगों के ऊपर औरंगजेब ने कोई कर नहीं लगाया, लेकिन हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया, जो कि एक भेदभावपूर्ण नीति थी। यदि गैर मुस्लिम लोग राज्य में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उन्हें जजिया कर देना होगा और इसी जजिया कर के बदले औरंगजेब उन्हें सुरक्षा देता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदू इंसान नहीं थे? आखिर क्यों हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के बदले टैक्स देना पड़ता था, जबकि वो देश के मूल निवासी थे? ये नियम कितना भेदभावपूर्ण था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मुगल बादशाह अकबर ने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि अकबर सभी धर्मों के लोगों को एक नजर से देखना चाहता था। उसकी नजर में हिंदू मुस्लिम दोनों एक थे, इसीलिए वो दोनों के लिए एक ही नियम बनाता था। पर औरंगजेब ने इसे एक बार फिर शुरू कर दिया। हिंदुओं के लिए नफरत और इनकी मान्यताओं और मंदिरों के लिए हिंसा का एक और सबूत मासीर आलमगीरी के इस्लामी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि औरंगजेब ने 9 अप्रैल 1669 को अपने सभी प्रांत के गवर्नरों को यह आदेश दिया कि सभी हिंदू स्कूल और मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट किए जाने का भी आदेश था, जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का बहुत सारा हिस्सा नष्ट भी किया गया, जिसके बाद वहाँ ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई गई। लेकिन औरंगजेब की हिंसा झेलने वाला काशी विश्वनाथ मंदिर इकलौता नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल में 1000 से भी ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया। मथुरा का प्रसिद्ध केशव देव मंदिर भी औरंगजेब ने ही तोड़वाया। ऐसा कहा जाता है कि पहले इसने इस मंदिर का सारा धन लूट लिया और इसके बाद वर्ष 1670 में उसने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस का विश्वेश्वर मंदिर भी औरंगजेब के द्वारा ही तोड़वाया गया और उसके बाद उस जगह एक इबादत गाह बनवाई गई। इस मस्जिद को बनवाने में उन्हीं पत्थरों का यूज किया गया जो मंदिर में लगे हुए थे। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और को पूजने की पाबंदी है। इसीलिए औरंगजेब का शुरू से ही ये मकसद था कि पूरे देश को इस्लामिक देश में बदल दिया जाए। जिन क्षेत्रों में औरंगजेब का पूर्ण कब्जा हुआ करता था वहाँ शरिया कानून था। औरंगजेब ने कई हजार लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया, पर जो धर्मांतरण का विरोध करते उन्हें या तो मार दिया जाता था या इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो मजबूरन धर्म परिवर्तन करने पर विवश हो जाते। तभी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर ने आवाज उठाई। उस जमाने में कश्मीर हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के ब्राह्मण किसी भी कीमत पर अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर औरंगजेब भी अच्छी तरह जानता था कि यदि कश्मीर को किसी तरह इस्लामिक राज्य बना दिया गया तो बाकी राज्यों पर काम करना आसान रहेगा। इसीलिए उसने कश्मीर पर बर्बरता शुरू की। गुरु तेग बहादुर से कश्मीरी पंडितों की बुरी हालत देखी नहीं गई और उन्होंने तय किया कि वे इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही थी। इनके अनुयायियों की बढ़ती संख्या देख औरंगजेब भी काफी परेशान था। इसी दौरान तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब से इस मुद्दे पर मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ एक विशाल जन समूह था। बातचीत के बाद 24 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने पूरी पब्लिक के सामने गुरु तेग बहादुर का सिर काटने का आदेश दिया और तुरंत ही उसके आदेश का पालन भी किया गया और इतनी ज्यादा पब्लिक के सामने गुरु तेग बहादुर का सिर काट दिया गया और साथ ही ये भी आदेश दिया गया कि कोई भी उनके सिर को लेने नहीं आएगा। वो चाहता था कि किसी भी तरह लोगों में डर का माहौल बना रहे, लोग इस्लाम के खिलाफ आवाज न उठाए और आसानी से धर्मांतरण होने दें। लेकिन
लेकिन तेग बहादुर के 2 बहादुर शिष्यों ने आगे बढ़ते हुए उनके सिर और धड़ को उठाए और अपने साथ ले गए और उसका अंतिम संस्कार किया गया। हिंदुओं से नफरत और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के कारण ही औरंगजेब और मराठों की दुश्मनी हो गई। छत्रपति संभाजी महाराज को वैसे तो औरंगजेब कभी नहीं छू पाया, लेकिन एक बार खुफिया जानकारी की मदद से वो उन तक पहुंच गया और उसने उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद उन्हें इतनी बुरी यातनाएं दी गई जिसे सुनकर किसी की रूह कांप जाए और हर बार उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया। लेकिन संभाजी महाराज अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम धर्म न कबूलने की बात पर अड़े रहे। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात पूरे मराठाओं में क्रोध की आग भड़क उठी। इसके बाद पूरे 27 साल तक दक्कन पर युद्ध करने के बाद भी औरंगजेब को जीत नसीब नहीं हुई और आखिर में एक कीड़े मकोड़ों की तरह वो मारा गया। कई लोगों का तर्क है कि औरंगजेब इतना निर्दयी नहीं था। उस समय देश की जीडीपी बहुत अच्छी थी। उसने कई शताब्दी बाद फिर से अखंड भारत बनाया, लेकिन कुछ न कुछ अच्छा तो हर शासक में होता है। लेकिन किसी शासक के अच्छे या बुरे होने का आधार सिर्फ एक ही है और वो है जनता की खुशी। और ये बात सच है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू भयभीत थे। या तो उन्हें इस्लामिक दासता स्वीकार करनी थी, उन्हें खुद इस्लाम धर्म अपनाना था। बस यही 2 तरीके थे उनके पास खुशहाल जीवन जीने के। तो आप औरंगजेब को कैसा शासक मानते हैं, एक अच्छा शासक या निर्दयी शासक? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।